दोस्तों नमस्कार। इस चुनाव के बाद कुछ हुआ ना हुआ, लेकिन राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। एक बदलाव राहुल गांधी के अंदर देखने को मिला और दूसरा बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर देखने को मिला। बताया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से ये बात कई बार बोली जा चुकी है कि प्रधानमंत्री का जो कॉन्फिडेंस था वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस चुनाव के बाद अगर बात की जाए, राहुल गांधी एक बार फिर इसी टॉपिक पर बात करते हुए नजर आए। बताने की कोशिश की जम्मू में, जब वो रामबन से भाषण दे रहे थे कि थोड़ा सा समय और बचा है और इसके बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री को हम सत्ता से हटा देंगे। कई बातें कही, बताने की कोशिश की कि कैसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से डरने लगे हैं। विपक्ष जब भी कोई मांग उठाता है तो उसे बीजेपी को पूरा करना पड़ता है। कई अहम बातें राहुल गांधी ने जम्मू से कही है, जिसे मैं आपको अभी सुनाऊंगा। लेकिन बात कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक उठाते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। और इससे पहले मैं चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि अक्सर मैं आपके सामने ऐसी खबरें लाता रहता हूं। बात की जाए राहुल गांधी क्या क्या कहते हुए नजर आए। पहला टॉपिक राहुल गांधी ने उठाया, जनता के सामने बताने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है वो अब गायब हो चुका है। राहुल गांधी ने जनता के सामने बताने की कोशिश की कि संसद में राहुल गांधी एकदम सामने बैठते हैं प्रधानमंत्री के, और अब पहले जैसा कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है राहुल गांधी को। और ये कई बार राहुल गांधी बात कह चुके हैं, साथ ही साथ कई तस्वीरें भी सामने आई हैं और मैंने भी आपको इसी मंच से ये खबर बताया था, जहां पे आप देख सकते हैं इस तस्वीर के जरिए कई लोगों ने ट्विटर पे सवाल उठाया था कि राहुल गांधी के अंदर अब कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ उसी तस्वीर में प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर जम्मू के रामबन में राहुल गांधी यही बात उठाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अगर बात की जाए जाति जनगणना की बात करते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है, इंडिया अलायंस दिखाई दे रही है। कई बार जाति जनगणना की बात की जा चुकी है इंडिया अलायंस की तरफ से। पहले बीजेपी जाति जनगणना का विरोध कर रही थी और अब राहुल गांधी ने यहाँ पे बताने की कोशिश की कि आरएसएस भी मानती है कि जाति जनगणना कराना सही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, एक तरफ बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ अब आरएसएस भी इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है। ये बयान था राहुल गांधी का। इसके बाद लेटरल एंट्री को लेकर आप सबने खबर सुनी होगी, जहां पे विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दिया कि सरकार को लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी संस्थाओं को नहीं भरना चाहिए, इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। जिसके बाद देखने को मिला कि बीजेपी बैकफुट पे आते हुए दिखाई दी। जो लेटरल एंट्री के जरिए नौकरियां दी जा रही थी सरकारी संस्थाओं पे, सरकारी पद जो भरे जा रहे थे वो बंद कर दिए गए। तो ये दूसरा अचीवमेंट था इंडिया अलायंस के लिए, विपक्ष के लिए। पहले से कितना ज़्यादा मजबूत हो गया है यहाँ से आप समझ सकते हैं। मुद्दा उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, तो उसे सत्ता में जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसे सुनना भी पड़ता है और मानना भी पड़ता है। ये राहुल गांधी ने बताने की जनता को कोशिश की कि अब पहले जैसा माहौल राजनीति में नहीं रहा, सब कुछ बदल रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए, राहुल गांधी कहते हुए दोस्तों दिखाई दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से ये जो चुनाव हुआ है इसके बाद डरते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ अगर बात की जाए, थोड़ा सा समय और बचा है और इस समय के बाद अगर बात की जाएगी बीजेपी और प्रधानमंत्री को सत्ता से हटा दिया जाएगा। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, हम सरकार से इन लोगों को हटा देंगे। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों, कई और टॉपिक पे राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए। बेरोजगारी पे बात की, अडानी और अंबानी पे तो राहुल गांधी अक्सर बात करते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पर भी राहुल गांधी ने बात की। जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने की बात की, यानी कि फिर से जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा जो है वो वापस देने की बात राहुल गांधी करते हुए दिखाई दी। कई मुद्दे थे जिस पे राहुल गांधी ने बात की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था, उस मुद्दे पे भी राहुल गांधी तंज कसते हुए नजर आए। बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सबसे अलग है, हम सब जो कि बायोलॉजिकल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मीडिया पे ये बताने की कोशिश कर दी थी कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मुझे ऊपर वाले ने भेजा है कुछ काम कराने के लिए। इस मुद्दे को भी राहुल गांधी उठाते हुए जम्मू की जनता के बीच में नजर आए। पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आप मुझे बताओ, आप देखो, उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी।
अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को? मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक बार फिर से कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।